कि ऊपर भी पानी है, नीचे भी पानी है, आगे पीछे बाएं दाएं सब जगह पानी पानी में रहती, पर पानी एक घूंट भी नहीं पी सकती। क्यों बताइए कि पानी पीना कैसे है? ऐसे ही संत कबीरदास कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, कोई अयोध्या जा रहा है, कोई चार धाम यात्रा जा रहा है, कोई गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयागराज, हरिद्वार जा रहा है। लेकिन जितनी यात्रा कर रहा है, जितना जा रहा है, उतना और ज्यादा पत्थर दिल होता जा रहा है, और दया कम हो रही है, और दूसरों से नफरत कर रहा है, शत्रुता कर रहा है। जबकि बदलाव आना चाहिए था कि चार धाम की यात्रा करने के बाद तो मैं इतना विनम्र हो जाता कि अगर कोई मुझे गाली भी दे, मेरी आलोचना भी करे, मेरी बदनामी भी करे, मेरी निंदा भी करे, तो भगवान से प्रार्थना करो, बहुत अच्छा कर रहा है ये व्यक्ति, बहुत अच्छा कर रहा है। मैं तो और नफरत में पड़ जाता हूँ, शत्रुता में पड़ जाता हूँ, और मैं अभिमानी हो जाता हूँ। जितना ज्यादा मैं सत्संग में जा रहा हूँ, जितना ज्यादा कथा में जा रहा हूँ, जितना ज्यादा धाम की यात्रा में जा रहा हूँ, उससे क्या हो रहा, मैं और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा हूँ, मेरा मन और ज्यादा अशांत होता जा रहा है। क्या कारण है इसका? कारण यही है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं एक केवल शारीरिक व्यायाम हो रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, शारीरिक भागदौड़ हो रही है, लेकिन बीमारी शरीर में नहीं है, बीमारी तो मन में है। और वो मन के साथ ना तो कभी हम प्रयागराज गए, ना कभी हरिद्वार के, ना कभी चार धाम की यात्रा की, ना कभी हम सत्संग में बैठे, ना कभी हमने कभी कथा में अपना मन लगाया, तो फिर बताओ बीमारी का इलाज कैसे होगा? पठानकोट में एक बार सुंदर चक से एक पेशेंट आया, छत से गिर गया, जल्दी जल्दी इसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया और तुरंत उसका एक्सरे लिया गया और एक्सरे लेकर के जल्दी जल्दी उसका ऑपरेशन करके प्लास्टर भी चढ़ा दिया। लेकिन वो आदमी जो छत से गिरा, जो पेशेंट था जिसका प्लास्टर चढ़ाया गया, उसका एक रत्ती भर भी दर्द कम नहीं हो रहा। रात भर वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, भाई मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर आकर के बोलता है, प्लास्टर चेक करता, बोले प्लास्टर तो बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर नींद की गोलियां दे रहे उसको, और नींद की गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा, और ज्यादा दुखी, और ज्यादा परेशान, और ज्यादा दर्द बढ़ता जा रहा उसका। कंपाउंडर आए, हॉस्पिटल के बाकी भी मुलाजिम आए, बार बार आए, बोले भाई जो हम करना चाहते थे, जो हमारी अकल में था, वो तो कर दिया हमने, अब हम और क्या करें तेरे लिए, तू चुप क्यों नहीं होता? बोले चुप तो मैं तब हूं जब मेरी दर्द बंद हो। दर्द तो बंद नहीं हो रही है, दर्द तो और बढ़ती जा रही है। बोले इसका हमारे पास तो कोई इलाज है नहीं है भाई, तुम्हारे मुख पर जबरदस्त कपड़ा बांध करके तेरी आवाज बंद कर देंगे हम लोग, बाकी भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन कपड़ा भी बांधा, तब भी वो बेचारा दर्द से करा रहा है। लेकिन बंधुओं, जब सुबह उन्हीं का रिश्तेदार उसको मिलने के लिए आए, तो वो तो चिल्ला रहा था दर्द से
उसने बोला भाई बात क्या है? बोले भाई देखो मैं क्या करूं, मेरा प्लास्टर भी कर दिया, ऑपरेशन भी कर दिया है, नींद की गोलियां भी दे दी है, मुंह पर कपड़ा भी बांध दिया है, पर ये सब बांधने के बाद भी तो मेरा दर्द नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं? तब वो भी थोड़ा डॉक्टरी लाइन की जानकारी रखता था, आरएमपी था, वो बेचारा डॉक्टरी था छोटा मोटा, उसने वजह जाननी चाहिए। तो बाद में बंधुओं पता लगा कि जब वो छत से गिरा था, हड्डी टूटी थी बाईं टांग की, प्लास्टर कर दिया दाईं टांग की। अब बताओ, जिस टांग की हड्डी टूटी थी दर्द तो उसका कैसे जाएगा, उसका भी इलाज हुआ ही कुछ नहीं। हम लोग शरीर का इलाज कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन बीमारी मन में है, मन का हम इलाज करते नहीं है। तो बताओ हमारा दुख कैसे दूर होगा, संकट कैसे दूर होगा, परेशानी कैसे दूर होगी? क्योंकि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विश्य सर्व मुक्तये निर्विश्यम। मन ही दुख का कारण है, मन ही बंधन का कारण है, लेकिन इलाज हम शरीर में कर रहे हैं। अब बताओ शरीर के इलाज से मन का क्या फायदा हो रहा है? अच्छा बताओ मुझे, आप के पास एक शराब की बोतल है, आप उसे अमृत बनाना चाहते हैं, तो किसी ने आपको सलाह दी कि हरिद्वार चले जाओ क्योंकि गंगा में अमृत बहता है, इसको वही डिबो दो, धागा बांध करके। आपने उसकी बात मान करके 20 साल तक उस शराब की बोतल को गंगा के जल में हर की पौड़ी में डुबो रखा, और जब बाद में 20 साल के बाद अपने घर में ला करके उसका ढक्कन खोला तो वो तो शराबी थी, वो तो अमृत बनाई नहीं। वो आदमी को पूछने लगा, भाई तू तो कहता था कि उसको डिबो दो जाकर के अमृत बन जाएगा, ये तो फिर भी शराबी। किसी दूसरे आदमी ने बोला, अरे 20 साल क्यों, 200 साल भी अगर तुम हर की पौड़ी गंगा जल अमृत में डुबो करके इस बंद ढक्कन वाली शराब की बोतल पर रखोगे तब भी शराब रहेगी, अमृत नहीं बनेगा। क्यों क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो गंगा का जल है वो तो शीशे को ठंडा कर रहा है, बोतल को ठंडा कर रहा है, अंदर की शराब के साथ तो उसका संपर्क ही नहीं हुआ, उसका तो संपर्क ही नहीं हुआ। वो तो शीशे के साथ ही पानी लगता है, शराब के साथ तो लगा ही नहीं। अगर शराब के साथ लगेगा, खुली शराब डाल देंगे तो वो गंगा जल बन जाएगा, लेकिन वो शराब तो बंद है, शीशे के अंदर, शीशे की बोतल के अंदर है। तो जब गंगा जल उसके साथ लगा ही नहीं तो फिर शराब अमृत कैसे बनेगा? ऐसे मन तो हमारे अंदर है। स्नान चारों टाइम हम लोग शरीर का करते हैं, तालियां शरीर से बजाते हैं, सुनते शरीर से हैं, बोलते मुख से है, यात्रा पैरों से करते हैं। तो बताओ मन के ऊपर तो कोई उसका असर तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर मन हमारा कैसे बदलेगा? इसलिए संत कबीरदास कहते हैं, सत्य पार तुम्हें राखी मन करो जगत के काम, जब जीवन से मंत्र मिले सुख विश्राम। जब तक हम मन से कोई क्रिया नहीं करेंगे, मन से कोई सेवा नहीं करेंगे, मन से कोई सत्संग नहीं सुनेंगे, मन से कोई ताली नहीं बजाएंगे, मन से कोई यात्रा नहीं करेंगे, मन से तीर्थ धाम नहीं करेंगे, तो हमारी बीमारी का इलाज करोड़ों जन्मों तक क्या, अनंत करोड़ जन्मों तक भी करते रहो, वही इसलिए मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से हम हारते हैं उसको हार माना जाता है, और मन से जब हम जीत जाते हैं उसको जीतना माना जाता है। मन ही मिलावे राम से और मन ही
करत फसी, मन के मारे बन चले, बन तज बस्ती माही, कहे कबीर मन लालची, ये तो समझत नहीं। क्योंकि इसकी गति है अटपटी, चटपट चंचल हुए, जब इसकी खटपट मिटे, अंदर दर्शन हुए, अंदर दर्शन हुए। भगवान तो इधर बैठे दिल में, इधर बैठे हैं, लेकिन करो प्रेशर धीरे धीरे। हमने खुद अपने आप को देख पाए, हमने अपने मन को भी अभी तक देखा। तो देखो, इस संसार के पदार्थों से परे हमारा शरीर, शरीर से परे हमारी इंद्रियां, इंद्रियां से परे हमारा मन, मन से परे हमारी आत्मा, आत्मा से परे परमात्मा। तो कैसे दिखेंगे वो? अभी तक तो मन ही नहीं देखा हमने, तो बाकी कैसे देखेंगे? क्योंकि जब तक हम मन से स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे करोड़ों जीवन में भी कुछ भी करे बदलाव नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। और जिस दिन हम मन से कुछ करेंगे, उस दिन एक घड़ी से आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। करोड़ों जन्मों के पाप, अरे आदि से आदि कभी भी अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, यात्रा करेंगे, तो पाप जल करके करोड़ों जन्मों के राख हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं, मछली जानती नहीं कि पानी पीना कैसे है, तो फिर पिएगी कैसे, भले वो जल में भी रहे। हम जानते नहीं है कि भगवान की प्राप्ति क्या है, रास्ता क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो फिर कहीं भी चले जाओ, भगवान तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। और हर जगह होने पर भी जब तक हमको पता नहीं मछली की तरह कि जल कैसे पीना है, तो उस भगवान को हम देखें कैसे? हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान तो हर जगह बराबर है। आपकी रसोई में भी है, आपके बाथरूम में भी है, आपके बेडरूम में भी है, आपके वेटिंग रूम में भी है, आपके डाइनिंग रूम में भी है, और आपके हृदय में भी है, और आपके बरामदे में भी है, लेकिन दिखता नहीं है। क्यों? प्रेम से प्रकट है, कोई न जाना। जब प्रेम करेंगे तब वो भगवान हमारे घर में ही हमको मिल जाएगा। हर लकड़ी में आग है या नहीं, लेकिन ये जो स्टेज बनी है, ये भी लकड़ी के मेज का बना है। आप इसके ऊपर रोटी बना के दिखाओ, बनेगी? कुकर रख दो इसके ऊपर, सीटी मारेगा? क्यों? ये लकड़ी नहीं है, इसमें आग नहीं है। पर यही लकड़ी जब चूल्हे में लगाई जाएगी, जलाई जाएगी, तब फिर कुकर भी सीटियां मारेगा और रोटी भी बिल्कुल पक जाएगी। ऐसे भगवान सब जगह है, लेकिन जिस दिन हमारी प्रेम में नेत्र खुल जाएंगे, हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा कि मैं भगवान का, भगवान मेरी, संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं। अभी तो मुंह से बोलते हैं, ना ना ना, इससे बात नहीं बनेगी। वो दिल से बोलना पड़ेगा, दिल की गहराइयों से बोलना पड़ेगा, तब बात बनेगी। मैं संसार का नहीं है, किसी की हिम्मत बोल करके दिखाए? नहीं बोल सकता कहीं। क्यों? क्योंकि हम संसार छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, हम संसार से निकलना ही नहीं चाहते हैं। भगवान के पास भी आएंगे तो संसार दे दो, सत्संग में आएंगे तो बदले में संसार दे दो, धाम तीर्थ में भी जाएंगे तो संसार दे दो। हम तो संसार को छोड़ना नहीं चाहते, हम तो संसार भगवान से भी नहीं मांगते हैं। तो बताओ फिर कैसे हम बोलेंगे कि मैं संसार का नहीं और संसार मेरा नहीं, मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं। ये नहीं दिल से कहा जाता, मुंह से तो बहुत बोलते हैं, आंखों में आंसू भी निकाल लेते हैं, लेकिन जिस दिन मन से हम
गाएंगे, मन से बोलेंगे, मन से सुनेंगे, मन से सुनाएंगे, उस दिन भगवान हर जगह दिखाई देने लगेंगे। हर जगह बात करेंगे, भोग लगाओगे तो खाएंगे। इसलिए बंधुओं, बार बार सत्संग सुनना, बार बार कथा सुननी, बार बार कथा में मन लगा करके बैठना, इसका एक ही मतलब है, इतना रुपया खर्च के, इतना बड़ा पैलेस करके, रोज भंडारा चला करके, इतना परिश्रम व्यवस्था करने वालों ने किया है, उनका एक ही मतलब है, भूला हुआ, भटका हुआ, दुखी, परेशान जीव किसी प्रकार से आकर के सत्संग में वो बात सुन ले जिससे इनका दुख चला जाए। इनकी परेशानी खत्म हो जाए, इनका विलाप खत्म हो जाए, इनका भय, शोक, मोह खत्म हो जाए। वो एक ही तरीका है, जब मन से भगवान का सत्संग सुने, मन से भगवान की सेवा करे, मन से भगवान का कीर्तन करे, ये सोच करके कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। फिर उसी समय हमारी परेशानी का इलाज हो जाएगा। बंधुओं, उस मछली के गले में एक दरवाजा है और वो दरवाजा तभी खुलता है, नहीं तो हमेशा बंद रहता है जब तक मछली उल्टी नहीं होती। जब उल्टी होती है तो दरवाजा खुल जाता है, तो पानी कभी अंदर जाएगा। अब उसको कोई बताए कि भैया तुम उल्टा होकर के पानी पी सकती हो, नहीं तो जन्म पर जन्म चले जाएंगे, जन्म पर जन्म मर भी जाओगी, पर तुम्हें पानी का एक घूंट पीने को नहीं मिलेगा जब तक वो उल्टी नहीं होगी। तो जिसको पता है वही बताएगी मछली, और फिर वो उल्टा जब हो जाएगी तो पानी अंदर चला जाएगा। ऐसे ही संसार से मन जब तक हमारा लगा हुआ है, करोड़ों जन्मों तक हमने सत्संग सुने, कथाएं सुनी, तीर्थ किया, धाम किया, यात्रा की, तालियां बजाई, ढोलके तोड़ दी, हारमोनियम तोड़ दिए, तबले तोड़ दिए, कैसे तोड़ दिए, चपटे तोड़ दिए, पर हमें फायदा कोई नहीं हुआ। उल्टा हम और ज्यादा पत्थर दिल हो गए। संत कबीरदास कहते हैं, पढ़ पढ़ जो पत्थर गया, लिख लिख गया जो ईट, कबीरा अंदर प्रेम की एक न लागी छींट। अंदर कुछ भी फर्क नहीं किया। इसलिए आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान जिस दिन हो जाएगा कि बुलिया रब दा की कौना, इधर पट इधर लाना, बस उतना ही काम है। तो मन को संसार से हटा करके किसी प्रकार से भगवान में लग जाए, भगवान में कोई लगा दे, तो बस हमारा काम बन जाएगा। तो बंधुओं, आज एकादशी बड़ा महत्वपूर्ण तिथि है। एकादशी के दिन हमारे शास्त्र वेद पुराण कहते हैं भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अलग अलग दिनों में भगवान की कथा सुने, सेवा करे, कीर्तन करे, जो फल उसको मिलता है, अगर वही कथा, वही सेवा, वही कीर्तन वो एकादशी के दिन बैठ करके सुनेगा, तो भगवान कहते हैं उसको करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा मैं उस सत्संग का, सेवा का और कीर्तन का फल दे देता हूं। इसलिए
बाकी के दिनों में अगर हम नहीं भी आ पाए, लेकिन अगर हम एकादशी के दिन भगवान की कथा, सत्संग और कीर्तन को सुन लेते हैं तो इस दिन भगवान उसका फल कोटि गुना ज्यादा बढ़ा करके हमारे खाते में डाल देते हैं। अब ज्यादा दिन हमारे बचे भी नहीं हैं, कल का दिन है आखिरी दिन। ऐसा भागवत में ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 8 दिन भगवान की कथा ना सुन पाए, ना आ पाए, ना सेवा कर पाए, ना ताली बजा पाए, किसी मजबूरी के कारण, परेशानी के कारण, शारीरिक समस्या के कारण, आने जाने के कारण, और अगर वो आखिरी दिन भी आकर के ताली बजा ले, सेवा कर ले, भगवान का दर्शन कर ले, आरती की थाली पकड़ ले, योत ले, सत्संग सुन ले, कथा सुन ले, तो भगवान कहते उसे मैं 9वें दिन का फल नहीं, मैं 9 के 9 दिनों की कथा सुनने का फल। इसलिए कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, आखिरी दिन विश्राम का दिन, तो आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज उत्तरदा एकादशी तिथि है। तो बंधुओं, एकादशी के दिन जरूर भगवान का एकादशी व्रत करना चाहिए, और व्रत करने के बाद उस एकादशी का नाम भी सुनना चाहिए, और एकादशी के नाम सुनने के बाद एकादशी की जब भगवान की कथा को श्रवण भी करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में नियम बनाया गया है। तो मैं कल कह रहा था कि राजा परीक्षित को जब 15 साल की उम्र में युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने राजगद्दी पर बिठा करके राज तिलक कर दिया, तो वो परीक्षित महाराज अपने दादाओं से हाथ जोड़ करके बोलने लगा, मैं अभी बहुत छोटा हूं, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मैं इतने बड़े हस्तिनापुर का राज्य कैसे संभालूंगा। तो उनके दादाओं ने कहा, दादी द्रौपदी ने कहा, बेटा हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, चिंता मत करो, हम भी सहायता करेंगे आपकी, भगवान भी सहायता करेंगे आपकी, आप मन लगा करके प्रजा को सुख दो। बंधुओं, उस दिन से राजा परीक्षित क्या करने लगा, अपने नगर में रात्रि को सोता नहीं था, जाग करके कपड़े बदल करके भ्रमण करता कि कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं, कोई व्यक्ति चोरी तो नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति किसी को परेशान तो नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति डाका तो नहीं डाल रहा, कोई व्यक्ति किसी को ठग तो नहीं रहा। इस प्रकार वो हर दिन भ्रमण करते हैं अपने राज्य में। एक दिन उन्होंने क्या देखा, सरस्वती नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे एक गाय है, दुबली पतली कमजोर हड्डियों का पिंजर दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ एक बैल है जिसका एक ही टांग है, 3 टांग किसी ने काट दी है, और बेचारा एक टांग पर खड़ा नहीं हो पा रहा। तब उस गाय ने उस बैल से पूछा, भाई ये तेरी 3 टांग किसने काट दी, और टांग काट करके जो तुझे दुख दिया ये किसने दिया। तो वो बैल पता क्या बोलता, काहू न कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का दुख भोगता है, किए हुए कर्मों का सुख भोगता है।
दुख देने के लिए हमारा कर्म कभी कभी बहू बन करके आ जाता है, कभी कभी पुत्र बन करके आ जाता है, कभी कभी पुत्री बन करके आ जाता है, कभी कभी हमारे पशु बन करके आ जाते हैं, कभी कभी हमारे घर में कुत्ता बन करके आ जाता है, कभी कभी हमारे घर में कोई पड़ोसी बन करके आ जाता है। लेकिन वास्तविक आदमी, पर्सनैलिटी, शख्स अलग अलग हो सकते हैं, पर है हमारा कर्म। बंधुओं, बंगाल में एक सेठ और सेठानी रहते, उनका एक बेटा था। बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया इंजीनियरिंग करने के लिए। पीछे उस सेठ और सेठानी ने एक कुत्ते को रखा अपनी सुरक्षा के लिए, कि ताकि हम अकेले हैं तो हमारी सुरक्षा रक्षा एक कुत्ता करेगा। बंधुओं, एक दिन पुत्र का फोन आया उस सेठ सेठानी को कि मम्मा, पापा, मैं इंडिया आ रहा हूं। पूछ लिया कितने बजे एयरपोर्ट पे आपका जहाज लैंड करेगा। तो वो गाड़ी चला करके एयरपोर्ट पे पहुंच गए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो अनाउंसमेंट हुई, जहाज अभी 2 घंटे लेट है। फिर उन्होंने 2 घंटे इंतजार किया, फिर अनाउंसमेंट हुई 2 घंटे और लेट है। फिर बेचारों ने 2 घंटे इंतजार किया, फिर अनाउंसमेंट हुई, अभी पता नहीं जहाज कब उतरेगा, कितने घंटे लेट होगा, मौसम खराब है, इसलिए जो लेने आए हैं सावधान हो जाओ। तब उनके माता पिता ने फोन किया, फोन लगाया जहाज पे, बेटा अब इतना समय हम रुकेंगे नहीं, पता नहीं आपका जहाज कब लैंड करेगा, हम घर जा रहे हैं, और जब तुम आओ तो घंटी मार देना, फिर हम लोग दरवाजा खोल देंगे। ठीक है, वो चले आए। अब रात के 2:30 बज गए जहाज को लैंड करते करते। उसने टैक्सी की और टैक्सी करके अपने घर के दरवाजे पे आगे आ गया। तो उस समय लगभग 3 बज चुके थे। तब मन में सोचा कि मम्मा सो रही है, पापा सो रहा है, इनको क्यों डिस्टर्ब करना है, अपना ही घर है, मैं दीवार पार करके तो चला जाता हूँ और आराम से सो जाऊंगा, सुबह 6-7 बजे मैं इनको जगाऊंगा। अच्छी बात सोची है पुत्र ने। तो उसने क्या किया, अपना टैची कपड़ों का सामान का दीवार पर रखा आराम से, और दीवार पर रख करके फिर धीरे धीरे वो दीवार पर चढ़ गया। धीरे धीरे उसने टैक्सी भी अंदर की तरफ गिरा दिया। लेकिन वो टैक्सी की जब आवाज आई ना, तो मां बाप तो नहीं जग पाए बेचारे, पर कुत्ता जग गया। कुत्ता जग गया, बड़ा भयंकर कुत्ता था। और टैक्सी की आवाज सुनकर के कुत्ता एकदम भागा, और भाग करके उसने देख लिया दीवार पर कोई आदमी है। जैसे उस लड़के ने नीचे छलांग लगा करके उतरना चाहा तो गले कुत्ते ने यहां से पकड़ लिया उसको, इधर से पकड़ लिया, बोलने के लिए दिया। जब तक वो बालक मर नहीं गया तब तक उस कुत्ते ने उसको छोड़ा नहीं। और फिर जब मर गया हो, फिर भौंकने लगा जोर जोर से कि मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, मेरे मालिक मेरे को शाबाशी देंगे। जोर जोर से भौंक रहा है तो सेठ भी उठा, सेठानी भी उठी, फिर कुत्ता भौंक रहा है, लगता बेटा आ गया होगा बाहर, तो इसीलिए ये उसको देख करके भौंक रहा है। जब बाहर निकल करके देखा तो लॉन में टैची भी पड़ा है बिखरा, और अपना बच्चा भी मरा पड़ा है।
मरा गया। बंधुओं, उस सेठ ने गुस्से में आकर के अंदर से अपने रिवॉल्वर निकाली और रिवॉल्वर निकाल करके 7 गोली उस कुत्ते को मार दी, कुत्ते को भी खत्म कर दिया। और उसके बाद अपने पुत्र के विजोग में दोनों पागल हो गए। अब बताओ, अगर हम कुत्ता रखेंगे, कुत्ते पर विश्वास करेंगे कि हमारी रक्षा करेगा, तो देखो सारा घर बर्बाद कर दिया। भैया, ना कुत्ता रक्षा करेगा, न सिक्योरिटी गार्ड रक्षा करेगा, न बंदूक रक्षा करेगी, न डंडा रक्षा करेगा। जब भी रक्षा करेगा परमपिता भगवान हमारे। इसलिए भगवान पर विश्वास करो, भगवान को अपना बनाओ, ताकि वो भगवान हर समय, हर जगह, हर हालात में हमारी रक्षा करे। बंधुओं, तो परीक्षित महाराज भगवान के भरोसे, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद के भरोसे उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो गाय और बैल आपस में वार्तालाप कर रहे थे। दूर बैठ करके झाड़ियों के पीछे देखता रहा। अभी वार्तालाप ही हो रहा था कि गाय कह रही थी 3 टांग किसने तोड़ी, और बैल कह रहा था मेरी चिंता छोड़, तेरी हड्डियां निकल गई है, एक किसने निकाली। अभी बात भी पूरी नहीं हुई, एक आदमी काले कपड़े पहन करके हाथ में डंडा लेकर के बड़ी बड़ी आंखें निकालता हुआ गाय को मारने लगा, बैल को मारने लगा। परीक्षित महाराज ने देख लिया दूर से, एकदम अपना धनुष हाथ में लेकर के गर्जना शुरू किया। कौन? जिसकी हिम्मत परीक्षित राजा के राज्य में किसी गाय को मारने के लिए या किसी बैल को मारने के लिए हुई है। सावधान! और तीर मारने लगे तो वो आदमी जो मारने लगा गाय बैल को, दौड़ करके परीक्षित महाराज के पैरों में गिर गया। रक्ष मां राजन, रक्ष मां, रक्ष मां। कौन है तू? उस आदमी ने बोला, मैं कलयुग हूं। तू यहां कैसे आ गया मेरे राज्य में? महाराज, भगवान कृष्ण चले गए, द्वापर युग खत्म हो गया, तुम्हारे दादा भी चले गए, अब तो मेरा ही युग आया है। तो जब मेरा युग आया है तो फिर मुझे आना ही पड़ेगा। पर राजा परीक्षित ने कहा, जब तक मैं राज करूंगा तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कलियुग ने कहा, राजन बताओ मैं कहाँ जाऊं? जहां तुम बोलोगे मैं वहीं चला जाता हूं। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, सोचा कि इसको कौन कौन सी जगह स्थान दे दूं जिसके कारण मेरे प्रजा में कोई परेशानी ना हो। तो बंधुओं, राजा परीक्षित ने सोच करके कहा, अभ्यर्थित सदा तस्मै स्थानानि कलयुगौ द्यूतम पान स्त्रिय शून्य यंत्र अधारमश्च चतुर्विधा। 4 जगह थी इसको कलयुग। आज भी उन चारों जगह में कलयुग रहता है। अगर कोई व्यक्ति कलयुग के प्रभाव से बचना चाहता है, कलाओं से, दुखों से, परेशानियों से, लड़ाई से, झगड़े से बचना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, तो जिन 4 जगहों पर कलयुग का वास परीक्षित महाराज ने दिया, उनसे दूर रहे। कौन कौन से लिए? द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्र आधर्मश्च चतुर्विधा। सबसे पहला दिया जहां जुआ खेला जाएगा, वहां कलयुग आ जाता है। नंबर 2, जहां मदिरा पान होगी वहां भी कलयुग रहता है। जहां वैश्यावृत्ति होगी, देह का व्यापार होगा, शारीरिक व्यापार जहां होता है वहां भी कलयुग होता है। और जहां
नाजायज पशुओं की हत्या करके मारा जाता है, बेचा जाता है, वहां भी कलयुग का वास होता है। बंधुओं, कलयुग में ये 4 स्थान लेकर के राजा परीक्षित से अब घूमने लगा कि राजा परीक्षित के राज्य में जहां कोई जुआ खेलेगा वहीं मैं रहूंगा, जहां कोई मदिरा पान करेगा मैं वहीं रहूंगा, जहां कोई देह व्यापार करेगा मैं वहीं रहूंगा, जहां कोई जीवों की हत्या करेगा, मारेगा, बेचेगा, बना करके खाएगा, मैं वहीं रहा। लेकिन भ्रमण करते करते घूम घूम करके थक गया। एक भी जगह परीक्षित महाराज के राज्य में उसको दिखाई नहीं दी कि जहां कोई मदिरा पान कर रहा हो, जहां कोई वेश्यावृत्ति कर रहा हो, जहां कोई किसी जानवर को मार रहा हो, जहां कोई जुआ खेल रहा हो, कोई जगह ही नहीं मिली। ऐसा राज्य था। भगवान राम के राज्य में भी 11,500 साल कोई मदिरा पान नहीं करता था, कोई जुआ नहीं खेलता था, कोई देह व्यापार नहीं करता था, कोई जीवों को नहीं मारता था। तभी तो उसको राम राज्य कहते हैं। अगर आज भी ऐसा हो जाए तो वो राम राज्य होगा। क्या फायदा होगा राम राज्य से? कोई मरेगा नहीं, कोई नहीं मरेगा, किसी के घर में चोरी नहीं होगी, कोई बूढ़ा नहीं होगा, किसी के घर में आग नहीं लगाएगा, कोई आत्महत्या नहीं करेगा, कोई सुसाइड नहीं करेगा, पानी में कोई नहीं डूबेगा। देखो राम राज्य का ये फायदा। अगर ये 4 चीजों से परहेज हो जाए, 4 चीजों से हम लोग मुक्त हो जाए, तो देखो हमारा दिव्य शरीर, हमारे शरीरों की आयु 16 वर्ष हो जाएगी। बूढ़े भी 16 वर्ष के, और जो बच्चे हैं वो 16 वर्ष तक तो जाकर के फिर आगे उनको उम्र नहीं बढ़ेगी। तो अगर ये 4 जगह मुक्त हो जाए हमारा भारत का, तो याद रखो मौत नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, माता पिता का पुत्र से वियोग नहीं होगा, पुत्र माता पिता से पहले जाएगा नहीं। लेकिन एक काम हम लोगों को करना पड़ेगा कि ये 4 चीजें जो है किसी प्रकार से भारत को इससे मुक्त करवा दें, और फिर भारत राम राज्य बन जाए। परीक्षित महाराज का राज्य भी ऐसा ही था। कलयुग थक गया, थक करके फिर परीक्षित महाराज के पास आया कि राजन, मैं थक गया घूम घूम करके, तुम्हारे राज्य में मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं, कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां ये 4 एक चीजें कोई कर रहा हो, तो फिर मैं तो मर जाऊंगा घूम घूम करके। कोई और एक चीज दे दो अच्छी सी, ताकि मैं उसमें ही रह जाऊं। बंधुओं, उस कलयुग की बात सुन करके राजा परीक्षित को दया आ गई और कहा चलो ठीक है, एक और मैं चीज देता हूं। कौन सी? सोना, धन, इसमें भी तुम रह सकते हो। पर कौन सा सोना, कौन सा धन? धन 2 तरह का होता है, सोना 2 तरह का होता है। देखिए, जब लक्ष्मी जी भगवान नारायण के साथ भ्रमण करती है तो उस समय उनका वाहन गरुड़ जी होती है, और जब लक्ष्मी भगवान नारायण से अलग भ्रमण करती है तो उस समय उनका वाहन उल्लू होता है। देखिए, अगर केवल हम लोग लक्ष्मी की आराधना करेंगे, देवी की आराधना करेंगे, शक्ति की आराधना करेंगे, तो हमें पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा हमको उल्लू बना देगा। क्योंकि अकेली लक्ष्मी,
अकेली शक्ति उल्लू पर भान करती है, और जो उस लक्ष्मी को अपने घर बुलाएगा उसको भी उल्लू बना देगा। इसलिए अगर तो कोई केवल पैसा ही चाहता है, सोना ही चाहता है, आभूषण ही चाहता है, लक्ष्मी को अपने घर में बैठा करके पूजा करना चाहता है, तो समझ लो वो उल्लू बन जाएगा। और उल्लू एक ऐसा जानवर है जिसको दिन को नहीं दिखता, रात को दिखता है। और रात का क्या मतलब है? अंधकार, अज्ञान, अधर्म, अविद्या, अपवित्रता। अरे फिर वो जो पैसा है, वो पैसा कहाँ जाएगा? मुकदमे में। वो पैसा कहाँ जाएगा? एक्सीडेंट में। वो पैसा कहाँ जाएगा? वकीलों के पास मुकदमा लड़ने में। वो पैसा कहाँ जाएगा? बीमारी में। वो पैसा कहाँ जाएगा? मदिरापान, जुआ में, देह व्यापार में, और जीवों की हत्या करके उनका मांस खाने में। एक उधर लग जाएगा। अगर वही पैसा हम भगवान की आराधना करके उस लक्ष्मी को साथ बुलाएंगे तो वाहन गरुड़ जी हो जाते हैं। और गरुड़ जी ज्ञान का प्रतीक है। जब गरुड़ जी चलते हैं तो वेद की ऋचाएं बोली जाती है, घंटियां बजती है, घड़ियाल बजते हैं, शंख बजते हैं। मतलब कि जब भगवान के साथ लक्ष्मी आएगी, पैसा आएगा, तो उस समय क्या होगा? उस समय बंधुओं, वो पैसा हम लोगों को ज्ञान देगा, वो पैसा यज्ञ में लगेगा, वो पैसा भागवत की, रामायण की कथा में लगेगा, वो पैसा भगवान के भंडारे में लगेगा, वो पैसा भगवान की सेवा में लगेगा, वो पैसा बच्चों को सद्विचार पैदा करेगा, धर्म करवाएगा। इसलिए अकेले देवी की पूजा, अकेले शक्ति की पूजा, अकेले शक्ति को अपने घर में बुलाना, ये समझ लो कि इसका क्या फायदा। और वही अगर हम शक्ति और शक्तिमान को लेकर के अपने घर में पूजा करते, आराधना करते, जैसे सीताराम, सीता के केले नहीं, सीताराम दोनों, राधा कृष्ण, राधा केले नहीं, राधा कृष्ण शक्ति और शक्तिमान, रुक्मणी द्वारकाधीश, रुक्मणी अकेले नहीं, रुक्मणी द्वारकाधीश, लक्ष्मी अकेले नहीं, लक्ष्मी नारायण दोनों की। देखो तीनों फोटो लगी है, अकेले अकेले नहीं लगी है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम और राधा कृष्ण। इसलिए जब भी अपने घर में मंदिर बनाओ, अकेले लक्ष्मी नहीं, अकेले सीता नहीं, अकेले रुक्मणी नहीं, अकेले देवी नहीं, भगवान को साथ में रखो। तब आपको जो वातावरण मिलेगा, जो व्यापार मिलेगा, जो कारोबार मिलेगा, जो परिवार मिलेगा, जो संसार मिलेगा, जो व्यापार मिलेगा, वो सुख देगा, समृद्धि देगा। और भगवान की भक्ति में हमारी रति, मति और गति जो है वो लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए बंधुओं, राजा परीक्षित ने एक 5वीं जगह सोना दी, लेकिन कौन सा सोना? जो जुए से कमाया जाए, जो नशा बेच करके कमाया जाए, जो अपने शरीर का देह व्यापार करके कमाया जाए, वो जो मांस बेच करके कमाया जाए, उसमें कलजुग का वास है, उसमें कलजुग का वास है। जो मेहनत करके, खेती बाड़ी करके, दुकानदारी करके, अच्छा काम करके कमाया जाएगा, उसमें भगवान और लक्ष्मी दोनों का वास है, उसमें कली का वास नहीं। इसलिए
वो कलियुग जो है 5वां स्थान लेकर के निगरानी रखने लगा कि कब मुझे मौका मिले तो मैं सोने में प्रवेश कर जाऊं, क्योंकि अन्याय के सोने में जा सकता है, न्याय के सोने में नहीं जा सकता था कलियुग। एक दिन क्या हुआ बंधुओं, राजा परीक्षित के मन में आया एक बार, पहले कभी नहीं आया, कि मेरे बुजुर्गों ने खजाने में क्या जमा करके रखा, जरा मैं देखूं जा करके। और जाकर के उसने देखा करोड़ों करोड़ों मुकुट पड़े, हार पड़े हैं, मंगलसूत्र पड़े हैं, पायल पड़ी है। एक मुकुट परीक्षित महाराज को पसंद आ गया और वो मुकुट को उठा करके उसने अपने सर पर रख दिया और देखने लगा दर्पण में जाकर के, अच्छा लग रहा है, क्यों ना मैं यही मुकुट अपने सर पर लगाया करूं। देखो जो युधिष्ठिर महाराज ने, जो भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी ने मुकुट दिया था, राज मुकुट, वो उतार दिया। आज कौन सा मुकुट ले लिया, जो खजाने में राजा जरासंध का भीम ने मार करके लाया था, वो जरासंध का अन्याय के सोने का बना हुआ मुकुट अपने सर पर रख लिया। ये क्यों रखा जी, इतनी बड़ी गलती क्यों होगी राजा परीक्षित से? इसलिए हो गई कि जब कलियुग को मारने लगे थे राजा परीक्षित, तो कलियुग दौड़ करके क्या किया था, परीक्षित के चरण पकड़ लिए थे। अब चरण पकड़ने से ही कलियुग के अंदर जो दुर्गुण थे वो पैरों के रास्ते परीक्षित महाराज के दिमाग में भी जाकर के इकट्ठे हो गए। इसलिए पैरों को नहीं पड़वाना चाहिए। क्योंकि जो पैर पकड़ने वाला है वो क्या करता है, उसका सारा प्रभाव जिसके पैर पकड़े उसके दिमाग में आ जाएगा। इसलिए किसी के गहने मत डालो, किसी का कपड़े मांग करके मत डालो, किसी की जुतियां मांग करके मत डालो। एक आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। क्यों? जिसके गहने मांगे उसने गहने कैसे पैसे के बनाए, उसके कपड़े 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं, आपके ऊपर भी असर डालेगा। जिसकी जुतियां पहन करके आप किसी की रिसेप्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, बरात में जा रहे हैं, और पता नहीं जुतियां किस कैसे पैसे से, वो किसी सत्संग में कथा सुनने गई बहन जी और वहां से अपनी घटिया जुती छोड़ करके बढ़िया उठा करके ले आई होगी और आपने पहन ली। और सत्संग में जुती चोरी की हुई वो तो आदमी को जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ेगी। और आपने पहन ली, आपकी मति बिगड़ जाएगी। दुनिया में कितना भी पाप अपराध हो जाए, लेकिन भगवान के सत्संग में माफ हो जाता है। और अगर कोई सत्संग में भी आकर के अपराध करे तो दुनिया में किसी दरबार पर जाकर के माफ नहीं होता है। इसलिए अपनी बढ़िया जुत्ती छोड़ करके चले जाओ, पर किसी की घटिया की जुत्ती कभी लेकर के अपने घर में मत जाओ। समझ लो ग्रह ले आए, 9 ग्रह इकट्ठे ले आए आप। ऐसा मत गलती भी कभी जिंदगी में मत करना। बहुत अच्छे लोग यही व्यवहार करते हैं, कहाँ सत्संग हो रहा है और फिर कौन सी भंडी बढ़िया पर्स लेकर के जा रही है और अपना भी कम मूल्य वाला वैसा ही पर्स लेकर के साथ में बैठ जाएंगे और भीतर में उठ करके उसका पर्स खींच करके ले जाएंगे, अपना पर्स रख जाएंगे। ये सब चलता है। अपनी सस्ती जुत्ती रख जाएंगे, दूसरे की महंगी जुत्ती पहन करके चले जाएंगे। बंधु, सत्संग तो मन को सुधारने के लिए हम करने आए हैं, ना कि मन को बिगाड़ने के लिए आए हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए हैं, ना कि भगवान को नाराज करने के लिए आए हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कहीं लोग तो नहीं आ गया भंडारा खाते खाते, कभी लोग तो नहीं आ गया सत्संग सुनते सुनते, कहीं लोग तो नहीं आ गया प्रसाद लेते लेते। एक
प्रॉब्लम हो सकती है। एक सत्संग में हाथ लाइन बना करके प्रसाद बांटा जाता था। एक आदमी बड़ा लालची था, हर दिन दो डूने, पता नहीं कैसे वो धोखा दे करके डूने बांटने वाले से 2 डूने ले जाता। किसी ने शिकायत कर दी, एक आदमी है ना जो हर दिन 2 डूने लेता है, आपको पता नहीं? बोले तुमको पता नहीं? बोले एक डूना लेकर के घूम करके फिर दूसरा डूना लेने आता। बोले आगे नजरानी रखेंगे इसकी। बंधुओं, आज भी वो लाइन में लगा हुआ है और लाइन में लग करके उसने एक डूना ले लिया प्रसाद का और तुरंत क्या किया, उस पर निगरानी रखी जा रही थी। वो डूना जिसमें लिया था वो पीछे हाथ कर लिया और बायां वाला हाथ करके आगे कर दिया। अब आगे वाले को तो पता है कि ये पीछे एक डूना छिपा करके दूसरा डूना मांग रहा है, क्योंकि बता दिया था। तो बंधुओं, आगे से मिला नहीं, आप दूसरा तो डूना मिला नहीं, आगे वाला मिला नहीं, पिछले वाला कुत्ता ले गया। दुविधा में दोनों पड़े, माया मिली ना, अगला भी दिया पिछला भी दिया। गुरु नानक देव को बोला कौन सी उम्र अच्छी है? गुरु नानक देव ने कहा अगली न पिछली, बारी जाऊं बिचली। एक पर विश्वास करो, अगली न पिछली। अगली का क्या मतलब? बचपन तो खेल खेल में चला गया और बुढ़ापा हाय हाय में चला गया। ना बुढ़ापे में भजन होता है, ना बचपन में भजन होता। अगली न पिछली, ना अगली वाली उम्र में भजन होता, ना पिछली वाली उम्र में भजन होता। बारी जाऊं बिचली, जवानी में ही हम लोग भजन कर सकते हैं, लेकिन जवानी को हम देश विदेश जाकर के विषय भोग और धन कमाने में लगा देते हैं। इसलिए संत कबीर दास कहते हैं, जन्म तेरा बात ही बीत गयो, जन्म तेरा बात ही बीत गयो, जन्म तेरा बात ही बीत गयो, जन्म तेरा बात ही बीत गयो। कब हो न राम कहो, जन्म तेरा बात बीत गयो, जन्म तेरा बात बीत गयो। बरस का भोला बाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो, 25 बरस में माया कारण, 25 बरस में माया कारण, देश विदेश गया, जन्म तेरा बात बीत गयो, जन्म तेरा बात
रे गोरख कबहु नाम करो, रे गोरख कबहु नाम करो, जन्म तेरा पावन बीत गयो, जन्म तेरा पावन बीत गयो। तीस बरस में अतिमति उपजी, लोभ बड़ो नित नयो, लोभ बड़ो नित नयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी, हरे मूरख कबहु नाम कहो, हरे मूरख कबहु न कृष्ण कहो, जन्म तेरा पापों बीत गयो, जन्म तेरा पापों बीत गयो। मतलब का लोभी, स्वार्थ नित्य करो, स्वार्थ नित भयो, सत्संगति तुम्हें कबू नहीं की, सत्संगति तुम्हें कबू नहीं की, जन्म तेरा पावन बीत गयो, 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 बातों ही बीत गयो।
की बातों में बर्बाद हो गए। लेकिन अब कहीं हम लोग सत्संग में बैठ करके मन लगा करके इसे सुनने का प्रयास करें, हो सकता है कि आगे हम अपना जीवन, अपना समय भगवान की सेवा में लगा करके अपना बर्बाद समय भी संभाल कर ले।